हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। जो मैंने सिमिलैरिटी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, उसी सिमिलैरिटी का आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग नए करेंगे। जिन लोगों ने मेरी ज्योमेट्री क्लास ले रखी है और जिनमें मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाई है, आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नए देखने को मिलेंगे। हर आपको क्लास में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पुराने क्वेश्चंस भी रहेंगे, नए क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग इससे देखिए, पढ़िए, करिए पॉज करके, ठीक है, तब तक कि मैं यहां पे आंसर करता हूं। ओके, तो आज की आपकी शाम में बहुत सारा स्वागत है, ठीक है। बहुत सारा क्या मतलब स्वागत है। और आप लोग अपने घरों में बैठ करके मजे कर रहे होंगे, ठीक है। मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बोला गया है त्रिभुज एबीसी है, उसमें पॉइंट डी तथा ई, ठीक है, भुजा एबी तथा एसी पर इस प्रकार है। देखो, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं इस तरह से। आई होप आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। दूसरा मार्कर ले लेता हूं। तो देखो, इस तरह से है एबीसी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। डी तथा ई, भुजा एबी, एबी पर बिंदु डी है, कोई भी बिंदु डी हो सकता है, और एसी पर कोई बिंदु क्या है, ई है। देखिए, ये कोई भी बिंदु हो सकते हैं, इसको ये मत करिएगा कि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु नहीं है। कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बोला गया है एडी जो है वो 1/3 है एबी का। क्या बोला गया है? जो एडी है वो 1/3 है एबी का, यही तो बोला गया है। इसका मतलब समझिए क्या है, इस चीज का मतलब समझिए पहले। इस चीज का मतलब है कि AD अपॉन AB जो है वो 1/3 है। हम AB को इधर लेके चले जाए, ठीक है, 1/3। इसका मतलब AD जो है वो 1 है और AB क्या है, 3 है। इसका यही मतलब है। रेशियो में है, हमको पता है कि रेशियो में होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि AD की लंबाई 1 है और AB की लंबाई कितनी है, 3 है। मतलब AB, पूरा AB की लंबाई कितनी है, ये 3 है, और AD की लंबाई कितनी है, 1 है। ये इतनी 1 दे दी गई है, बहुत खूब, ठीक। इसी तरह दे दिया गया है AE जो है, अगली आपको कंडीशन दे दी गई है, AE जो है वो 1/3 है AC का, ठीक है। तो इसका बोल सकते हैं AE अपॉन AC क्या है, 1/3 है। मतलब AE अगर 3 होगी, मैं मिटा देता हूं, अगर AC अगर 3 है, AC पूरा क्या है, 3 है, तो AE कितनी होगी, AE 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। यही तो बोलना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, BC की लंबाई दे दी गई है, मतलब ये पूरी BC की लंबाई अब रेशियो में नहीं दी गई है, यहां पे दे दिया गया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। तो DE की लंबाई बताओ, DE की लंबाई। देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोग नहीं समझ पाओगे, सिमिलैरिटी का है, लेकिन ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का ही बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सिमिलैरिटी का ही बन रहा है। देखो, ये BC दे दी गई 15 सेंटीमीटर, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, देखो सिमिलैरिटी का कैसे बन रहा है मैं बता देता हूं। अगर भुजाएं जो हैं, भुजाएं अनुपात में हैं, ठीक है, भुजाएं अनुपात में हैं और उसी का जो बराबर करके दूसरी भुजाएं अनुपात में हैं, दो त्रिभुजों की, तो वो सिमिलैरिटी शो करती हैं। कैसे शो करती हैं मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं देखना चाहूं AD, इस त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज में ले लेता हूं ADE, एक त्रिभुज ले लेता हूं, और एक बड़ा त्रिभुज ले लेता हूं ABC, ठीक है। अगर मान लीजिए सिमिलैरिटी लग रही होती है तो क्या होता है बताओ मुझे। अगर सिमिलैरिटी लग रही होती है, मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बन रहा होता है, बताया था। एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बन रहा होता है, और अगर उनके रेशियो बराबर होते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं AD, मैंने पहला ये लिया, इस छोटे त्रिभुज को लेकर चल रहा हूं। इस छोटे त्रिभुज को मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं, इस छोटे त्रिभुज को मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं, उसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ग्रीन पेन से बनाता हूं मैं छोटे त्रिभुज को, बड़े त्रिभुज को काले पेन से ही रहने देता हूं। तो AD अपॉन AB होता था, याद आया, मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 बराबर AE बराबर AE अपॉन छोटे त्रिभुज, AE अपॉन बड़े त्रिभुज में AC, यही तो बताया था। देखिए, और ये बराबर है, कैसे बराबर है, देखिए AD की लंबाई कितनी है, AD है 1 है और AB कितना है, 3 है। AE कितना है, 1 है, और AC कितना है, 3 है। तो देखिए इन दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है।
भुजाओं के अनुपात जो है बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा जो होगी वो उसके पैरेलल होगी, इसका मतलब सिमिलर होगा। ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर होगा। ठीक है, जब सिमिलर हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, मतलब हम क्या कह सकते हैं, AD अपॉन AB बराबर, ठीक है, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक है, इनका अनुपात आपको दिया गया है 1/3 दे दिया गया है, DE का नहीं दिया गया है तो DE निकालना है हमें। ठीक है, और BC का दिया गया है, BC 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 को उधर ले चले जाएंगे, DE बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली सिमिलैरिटी का है। अगर आप लोग पकड़ ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग देखिएगा। अब यहां क्या बोल रहा है ये देखिए, समझिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान नहीं रहने वाले हैं, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि BC के समांतर एक रेखा ABC की भुजाओं AB तथा AC के बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन इस तरह से है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC की भुजाओं AB और AC के बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब BC के समांतर एक रेखा डाली गई है, ऐसे कोई रेखा डाल दी गई है, ये समांतर है। ठीक है, कोई भी रेखा समांतर है और बिंदु कहां पे प्रतिच्छेद करती है, P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है, P तथा Q पर काटती है, इसका मतलब यह है। तो इसका हम कह सकते हैं PQ पैरेलल है BC के। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि सिमिलैरिटी में अगर एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना होता है और भुजाएं पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो क्या होगा, ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। छोटा वाला त्रिभुज को हरे पेन से बना देता हूं। ठीक है, हरे पेन से बना देता हूं। तो इसमें बोला गया है जो PQ प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब आगे कंडीशन, आगे क्या दिया गया है, AP बराबर QC, AP बराबर जो है वो QC के हैं। ठीक है, मतलब अगर ये x है तो QC भी x हो जाएगा, यही बोला गया है। और PB बराबर 4 यूनिट, PB, अच्छा ये 4 यूनिट दिया गया है, 4 दे दिया गया है, मतलब 4 कुछ भी होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा। और AQ बराबर 9 यूनिट दे दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है AP की लंबाई बताओ, AP की लंबाई बताना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, मैंने एक बात बताइए, सिमिलैरिटी पढ़ा रहा था तो एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाया था, तो मैंने खास रिजल्ट बताया था आपको, खास। ठीक है, जिसके खासी आ जाती है वही खास होता है। तो यहां पे खास रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो खास रिजल्ट में क्या आता है, एक मैंने बताया था AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। ये वाला छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से कंपेयर नहीं करिएगा, इतना अपॉन इतना, AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, इसकी जगह मान रख दीजिए, AP की जगह x रख देंगे तो x रख दीजिए, QC की जगह भी x रखा था x रख दीजिए, PB बराबर 4 दिया था तो 4 रख दीजिए, और AQ बराबर 9 दिया था तो 9 रख दीजिए। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 9 चौक 36 और ये आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। आ गया 6 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा इसका। अगर आप इस पूरे त्रिभुज को पूरे त्रिभुज से कंपेयर करेंगे तो भी आ जाएगा, मतलब इतना x अपॉन 4 प्लस x, फिर 9 अपॉन 9 प्लस x, वैसे भी करेंगे तो वैसे भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पर ये रिजल्ट है, जो खास रिजल्ट होते हैं वो खास जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कहीं शादी पार्टी में गए और आपने किसी के ऊपर खास दिया तो वही हो जाएगा खास रिजल्ट। ठीक है, हाँ, इसी तरह खास इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग इससे पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है आज का। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन करने के अप्लाई करिएगा, मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड पे करता हूं। ठीक है, बोला गया है त्रिभुज ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु D स्थित है। मान लीजिए मैंने कोई त्रिभुज बना दिया। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज बनाएंगे चलेगा। ABC की भुजा AC पर, AC ये है, इस पे कोई बिंदु D स्थित है। अच्छा चलो यहां पे बिंदु D स्थित कर दिया। ठीक है, यदि P, अब देखो ये लैंग्वेज बड़ी कठिन है, P, Q, X, Y क्रमशः AB, BC, AD, DC के मध्य बिंदु है। अच्छा, जो P है वो किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु ये है P,
पी का मतलब ये होता है गाइज कि अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये होगा ये भुजा, इतनी भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मैं डबल कर देता हूं, ठीक है, इतनी भुजा के बराबर होगी, ठीक है, यही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो Q है वो ए बी सी का मध्य बिंदु है। जो Q है ये Q, ठीक है, बी सी का, ठीक है, ये Q जो है बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो ये भुजा होगी, ठीक है, वो इस भुजा के बराबर होगी। मैंने हरे पेन से बना दिया, ठीक है। अच्छा, ए जो x है वो AD का मध्य बिंदु है, मतलब x जो होगा x, इस बिंदु x वो AD का मध्य बिंदु, मतलब इतनी भुजा इस भुजा के बराबर होगी जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो DC है, मतलब y जो है वो DC का मध्य बिंदु है, ये y जो है वो DC का मध्य बिंदु है। इसको मैं ट्रिपल लिख देता हूं, ट्रिपल तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ये पता चल जाएगा इतनी जो भुजा है वो इसके बिंदु है, ठीक। अच्छा, पूछा गया है px और qy का अनुपात बताइए। px और qy का रेशियो बताइए कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन होंगे px और qy का, ठीक है। देखो ये इस तरह से सब कुछ दे दिया गया है भाई, क्या करना क्या है, देखो कुछ ना कुछ मिलाओ, ठीक है। अगर देखो px पूछा गया है, px का रेशियो किससे होगा, qy से होगा, तो इसका और इसका रेशियो पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, हम इसको इससे मिला देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। अच्छा, एक दिख रहा है तुम्हें, दो त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं, बड़े त्रिभुज दो अलग अलग कहां बन रहे हैं मैं बताता हूं। देखो, एक तो बड़ा त्रिभुज ये बन रहा है, ये इस वाले त्रिभुज को देखो, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को देखा, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है बड़ा, ठीक है। दूसरा त्रिभुज मैं बाद में बताऊंगा कहां बन रहा है, पहले इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, हरे वाले त्रिभुज को देखो। हरे वाले त्रिभुज को मैं अलग से बना देता हूं इस तरह से, ठीक है, ABD, ठीक है। और यहां पे इसका मध्य बिंदु था x था और इसका था B, ठीक है। जो P है वो इसका मध्य बिंदु है और x जो है वो इसका मध्य बिंदु है AD का, ठीक। मैंने इस हरे वाले त्रिभुज को यहां बना दिया है। अच्छा, ये बताओ, अगर ये हमने मध्य बिंदु वाली थ्योरम बताई थी, याद आया, मिड पॉइंट थ्योरम, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी बनाई थी लास्ट क्लास में। अगर ये इसका मध्य बिंदु है, ये जो है इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा, बताओ ये इसके पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने इसमें खास रिजल्ट एक बताया था, खास रिजल्ट, जैसे आपके खांस आ जाती है, खांसी आ जाती है, वही खास रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। खास रिजल्ट क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम में ये जो भुजा होगी इसकी आधी हो जाएगी कि नहीं, जो px होगी वो हाफ ऑफ BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आ गया यहां से, ठीक है। अब यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। आगे हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इस काले वाले त्रिभुज में देखो, इस काले वाले में इसको, ठीक है। इस काले वाले त्रिभुज को मैं अलग से बना देता हूं, ये B बना दिया, ये D बना दिया, ये C बना दिया, ठीक है। ये Q इसका मिड पॉइंट है और X जो Y है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर इसको मिला देते हैं, ये बताइए, ये इसका मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाली फिर से थ्योरम लगाएंगे, तो ये अगर मिड पॉइंट होते हैं तो ये इसके पैरेलल नहीं हो जाता है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो खास रिजल्ट इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। खास रिजल्ट क्या है, QY जो होगा वो हाफ ऑफ BD के नहीं हो जाएगा। अरे मैं इसको घुमा देता हूं, इसको ऐसे करके घुमा देता हूं, तो ऐसे करके घुमा दिया तो ये ऐसे ही तो बन जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। मैंने इसको करके ऐसे करके घुमा दिया, तो ये जो है इसका आधा नहीं हो जाएगा, ये QY था, ये BC था, ठीक है। तो QY क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा। यहां पे px, अब इन दोनों को भाग कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को भाग कर दीजिए। तो जब भाग कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्या कहते हैं, क्या भाग करेंगे, 1/2 करेंगे, पहली क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन में भाग करेंगे, तो px अपॉन QY कितना हो जाएगा, 1/1, ठीक है। और यही हमारा रेशियो आ जाएगा, बताइए आया, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं तो 1 सेकंड में बता देता, भाई ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, ठीक है, 1/1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये 1 सेकंड में करना हो गया, अगर 1 सेकंड में करने की बात है तो ये 1 सेकंड में करना हो गया, ठीक है। मतलब बिना पेन उठाए कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले आपको बीच का बेसिक्स तो पता होना चाहिए। बेसिक्स अगर आपको पता होंगे तो आप सेकंडों में भी कर लोगे बड़े आराम से। फिगर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक ही सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ के भी 1 सेकंड में ही कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10-15 सेकंड लेते हैं,
उसके बाद 10-15 सेकंड फिगर बनाने में लग जाता है, ठीक है। उसके बाद 1-2 सेकंड में आंसर आ जाता है, मतलब आपके 40 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। इसमें बोला गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये एबीसी मैं बना देता हूं इस तरह से, इस तरह से ए, मतलब एबीसी, इसमें ए जो है 90 डिग्री है। क्या है? ए जो है वो 90 डिग्री बोला गया है। ए तो बीसी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, बीसी कुछ भी हो गया। एडी यहां पे ये 90 डिग्री है और एडी लंब है। जब लंब है बीसी पर, ये परपेंडिकुलर है तो इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोला गया है एबीसी का क्षेत्रफल 40 है, मतलब पूरे एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 40 है, और 40 को मैंने सर्किल में इसलिए कर दिया है ताकि पता चलता रहे, हाँ 40 जो है वो एरिया है। एसीडी का जो क्षेत्रफल है वो 10 है, ठीक है, ये एरिया जो है वो 10 है बोला गया। एसी बराबर 9 है, एसी बराबर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बीसी की लंबाई बताओ, ये बीसी की लंबाई पूरी क्या होगी, हमसे पूछा गया है बीसी, इसको फाइंड आउट करो, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, आंसर भी मिल गया होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि अगर ये 10 एरिया है तो ये कितना एरिया हो जाएगा, ये बताओ, ये एरिया कितना हो जाएगा। अगर ये पूरा 40 एरिया है, एरिया में क्षेत्रफल 40 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, 30 10 40 हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक पढ़ाया था क्या कहते हैं, एरिया डिवाइड थ्योरम पढ़ाया था, एरिया डिवाइड थ्योरम पढ़ाया था। अगर मैंने बोला था एरिया, अगर इसका क्या कहते हैं, इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 30 है, तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। अगर मान लो इस त्रिभुज का एरिया 10 है और इस त्रिभुज का एरिया 30 है, ठीक है, तो मैं पूछता हूं BD/DC कितना हो जाएगा। अरे 10 अनुपात 30 नहीं हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका अनुपात 30 हो जाएगा, पढ़ाया था। जो उसकी भुजाओं का अनुपात होगा वही इसके एरिया का अनुपात भी होगा, ठीक है। तो 3:1 में आ जाएगा, मतलब BD जो होगा वो BD 3 आ जाएगा और DC कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे चाहे 10:30 लिखो, चाहे 3:1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 3 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में है, ठीक। अच्छा मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ाया था, सिमिलैरिटी में ही प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ाया था मैंने, और रिजल्ट नंबर 1 ध्यान रखिएगा। रिजल्ट नंबर 1 क्या था, इतने का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर कितना होता था, CD इंटू CB, यही होता था कि नहीं होता था, बताओ। तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। CD 1 रेशियो में है, ठीक है, 1x लिख देता हूं मैं, x लिख देता हूं, और यहां पे ये BD जो है वो 3x लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे BD कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, सॉरी 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एक कम 4x स्क्वायर 81, यहां 4 को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था CB की लंबाई, तो CB बराबर कितना था, 4x था ना, CB बराबर कितना था भाई, 4x ही तो था, तो 4 × 9/2, ठीक है, 18 आ जाएगा। बताइए आ गया आंसर, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, जब भी समकोण त्रिभुज में यहां से समकोण डाला गया हो, समकोण से ही समकोण डाला गया हो, वो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सिमिलैरिटी के रिजल्ट ध्यान रखने हैं, सिमिलैरिटी के रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, ठीक है, पढ़िएगा उसे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि ABC एक ट्रायंगल बना दिया गया है इस तरह से, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और A से ही यहाँ पे जो है वो D डाल दी गई है। ये AD जो है 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, BD बराबर 4 दे दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC की लंबाई बतानी है, BC की लंबाई बताइए, ये पूरे BC की लंबाई बताइए। अरे बहुत आसान है, समकोण से मैंने बताया था, जब समकोण से एक 90 डिग्री डाला जाता है, समकोण से जब दूसरा समकोण डाला जाता है, कौन सी लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 में रिजल्ट नंबर कौन सा लगेगा, रिजल्ट नंबर तीसरा लगेगा, ठीक है। तो तीसरा कौन सा रिजल्ट था, इतने का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 × DC नहीं हो जाएगा, DC हो जाएगा, तो 6 × 36 बराबर 4 DC, तो DC हो गया 4 एकम 4 4 9, ये 36, DC बराबर आ गया 9 आ गया। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 4 13 नहीं हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि
चलिए अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे होगा, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखो देखो, ठीक है, लंबा चौड़ा काफी क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है, एक राइट एंगल है ए सी बी, सी जो है समकोण है, ठीक है। आगे बोला गया है इस पे एक समकोण डाला गया है, ठीक है, यहां पे, और इसकी लंबाई पी दे दी गई है, ठीक है, इसकी बी दे दी गई है, इसकी ए दे दी गई है, यही तो बोला गया है, ठीक है, और यहां पे इसकी सी दे दी गई है, ठीक है। तो कौन सा रिजल्ट होगा, मैंने रिजल्ट बताया था, सीधे सीधे पांचवा रिजल्ट था। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 में पांचवा रिजल्ट क्या था बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 4 में पांचवा रिजल्ट था 1/p का होल स्क्वायर बराबर 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। यहां सी से कोई मतलब नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना है, इसके जाल में, ठीक है। हम तो वही करेंगे जो हमारा मन है, जो हमारी मर्जी है, हम तो वही करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन करिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है जिस भुजा AB पर कोई बिंदु P है। अच्छा AB पर कोई बिंदु P है, ये है। AC बराबर 9 है, AC बराबर, अच्छा इसकी पूरी दे दी गई है 9, ठीक है, और BC बराबर दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, और PC बराबर 12 सेंटीमीटर है, PC ओके, ये है 12 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, और दिया गया है एंगल ABC बराबर एंगल ACP, ये दे दिया गया है। तो AP फाइंड आउट करना है, AP क्या होगा, P कोई भी बिंदु है, AB पर कोई बिंदु है, ये नहीं बोला गया कि मिड पॉइंट है, ठीक है। जब कुछ बोला ना जाए तो कुछ अपने मन से कुछ मत करिएगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, AP पूछा गया है, ठीक है। तो देखो और कुछ दिया गया है, अच्छा हाँ एक चीज दे दी गई है, ये एंगल जो है, ठीक है, वो तो दे दिया है हमने, ठीक है। देखो इसमें बोला गया ABC, ये जो एंगल है वो ACP जो एंगल है वो ABC के, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल मैं बता रहा हूं, वो दोनों में सिमिलरिटी लगेगी, एक तो ये ट्राइंगल ले लीजिए, एक तो ये ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ये बड़ा वाले ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना देता हूं, ऐसे ABC को बना देता हूं, और एक ट्राइंगल को ऐसे करके बना देता हूं, ऐसे करके, ये A है, ये P है और ये C है, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ, ठीक है। और दोनों में ही एंगल A क्या है भाई, कॉमन है, कॉमन है, तो दो एंगल मिल गए ना, हमने इस बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में दो एंगल हमने पा लिए, और दोनों एंगल यहां पे भी हैं, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा कि नहीं दोनों। और सिमिलर जब हो जाता है तो सांप लगा देते हैं बीच में, आप छोटा सा सांप लगा दीजिए, काटेगा नहीं लेकिन लगा दीजिए आप, ठीक है। जब लगा दिया तो क्या होगा, फिर रेशियोज लेते हैं, रिजल्ट में क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ, PA हो जाएगा कि नहीं, मतलब वाला पीने वाला नहीं, PA मतलब आपका जो है क्वेश्चन में PA, इस थीटा के सामने वाला AC हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कौन सा ले लेते हैं, कोण A ले लेते हैं, कोण A के सामने वाला क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। इसमें कोण A ले लेते हैं तो BC हो जाएगा, ठीक है। आपको एंगल लेना आना चाहिए, ठीक है। और इसमें तीसरा कोण क्या बचा, तीसरा कोण ये बचा, तो P के सामने वाला AC हो जाएगा, ठीक है, AC जो एयर कंडीशनर। और इसमें तीसरा कोण कौन सा बचा भाई, इसमें तीसरा कोण ये बच गया, ये पूरा, तो इसके सामने वाला AB हो जाएगा, ये हो जाएगा। रिजल्ट यही लगाना था, आंसर आ जाएगा आपके सामने। अच्छा कुछ दिया गया है, हाँ कुछ, एक मिनट, PC कितना दिया गया है, PC 12 दिया गया है, रख दीजिए 12। BC कितना दिया गया है, BC 15 दिया गया है, 15 रख दीजिए। AB कितना दिया गया है, AB तो दिया ही नहीं गया भैया। और AC कितना दिया गया है, AC बराबर हमें 9 दिया गया है, तो 9 लिख देते हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, AP पूछा गया है, ओके। अच्छा PA कितना दिया गया, PA नहीं दिया गया, AC 9 दिया गया है, तो यहां से ये, हाँ यहां से PA निकल आएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, ठीक है, तो 9 चौक 36, 36 बटे 5, PA यहां से निकल आएगा आपका, ठीक है। और AB निकालना होगा तो AB भी आपका निकल आएगा यहां से, इन दोनों को सॉल्व करके AB निकल आएगा, तो 36 बटे 5 ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ मजा आ रही है बताओ,
अब कैसे मजा आ रही होगी पता ही नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे पता है तुम लोग को मजा के सजा हो रही होगी। ससुराल लोगों खूब मौज काटते हो। और कुछ तो ये आगे कहेंगे अब तो क्लासेस खुलने वाली हैं 7 तारीख से, ठीक है, तो अरे ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये XY क्या होता है सब भूल चुके हो। अरे ये सर ये काहे का निशान है, ये प्लस का निशान है क्या, ये घटाव का निशान है क्या, ये भी भूल चुके होगे तुम लोग। ओके चलो एक क्वेश्चन देते हैं। अब एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक मैंने एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिए थे, एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो एरिया बेस्ड क्वेश्चन है इसी ट्रायंगल, ठीक है। इसमें बोला गया है इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के। इफ AD अपॉन DB बराबर 4/5 ये बोला गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB के, DECB इसका एरिया ज्ञात करना है। ऑप्शन दे देता हूं चलो 65, दूसरा 36, तीसरा 64 और चौथा 105, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, ठीक है, मैं यहां पे आंसर करता हूं। देखो देखो कैसे है, एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है, इस तरह से ABC, ठीक है। DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है, मतलब इस तरह से पैरेलल है BC के। जब पैरेलल है ना तो इसका मतलब सिमिलर है, मतलब ये कोण थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण फाई होगा, ये कोण फाई होगा, और ये कोण जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना अगर ये पैरेलल दे दिया गया तो सिमिलर है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला आपस में क्या है, सिमिलर है। मतलब छोटा वाला कौन सा, ये जैसे थॉर का हथौड़ा था छोटा वाला, ठीक है, और ये बड़ा वाला क्या है, स्टॉर्म ब्रेकर है, ठीक है, ये बड़ा वाला स्टॉर्म ब्रेकर, ठीक है। तो ये है अब स्टॉर्म ब्रेकर, ये सब हथौड़ा क्या चल रहा है, ठीक है। जो लोगों ने एवेंजर्स के फैन होंगे उनको पता होगा, ठीक है। आई एम वन ऑफ देम, फैन ऑफ द एवेंजर, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है DEBC का जो है एरिया बताइए क्या होगा। तो यहां पे देखो अच्छा एक बात समझो, ये 4 और 5 दिया गया है, AD जो है वो 4 दिया गया है और DB जो है वो 5 दिया गया है, इतना, ठीक है। एरिया बताना है तो एरिया कैसे निकालते हैं, जब ये अलग इसके सिमिलर है तो क्या करते हैं, यहां पे बात ध्यान रखना गाइस कि जब एरिया निकालते हैं ना, एरिया का रेशियो, तो ट्राइंगल का ही एरिया निकलेगा। आप इसका डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, किसी चतुर्भुज का डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। त्रिभुज ADE का जो एरिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ADE, और त्रिभुज ये पूरे वाले का, त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक है, इसका एरिया, दोनों एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इतना अपॉन इतना मतलब 4 का होल स्क्वायर बटे 4 का होल, भाई ADE का मतलब 4 है ना, भुजा 4 ही तो है, और इसकी भुजा कितनी है, ABC की भुजा ये पूरी होगी, पूरी मतलब पूरी वाला नहीं, पूरी मतलब 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 9 का होल स्क्वायर। भुजाओं का होल स्क्वायर हो जाता था, याद आया, भुजाओं का होल स्क्वायर हो जाता था, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 9 9 81, ठीक है। इसका मतलब ADE का एरिया कितना आया, 16 आया, ADE इसका एरिया 16 आया, और ABC पूरे का एरिया कितना आया, पूरे का एरिया आ गया 81, ठीक, बताइए आ गया 81। अब इसका निकालना है तो ये पूरे का 81 है, इसका 16 है, इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा 16 घटा देंगे तो 80 यहां पे 1 चला गया, 80 में से 10 जाएगा 70, 70 में 5 गया 65, तो ये 65 आ जाएगा इसका एरिया। बताइए एरिया 65 आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। ये एरिया वाला क्वेश्चन था, एरिया पे इस तरह से आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो एरिया में आप डायरेक्टली मन नहीं निकाल सकते, आपको त्रिभुज का ही निकालना पड़ेगा, त्रिभुज से ही आपको पता चलेगा कि क्या है, ओके कि नहीं पता चला। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे हम लोग, ओके चलो। इसी तरह मैं देता हूं कि यह है अगला क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है।
ठीक है। इसमें बोला गया है जो BC है वो पैरेलल है DE के, को फिगर बना देता हूं, ABC इसके पैरेलल है DE, ठीक है, ये बोल दिया गया है इसके पैरेलल है, ठीक है। अब बोला गया है इफ एरिया, एरिया का रेशियो दिया गया है ADE, ठीक है, अनुपात एरिया ऑफ DECB, इसका एरिया देगा 9:16 दे दिया गया है। फाइंड पूछा गया, फाइंड AD/DB, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, बताइए कैसे होगा। देखो ADE जो है और DEBC का एरिया दे दिया गया भैया, इसने कितना एरिया दे दिया, 9 दे दिया है, 9 को सर्किल में कर देते हैं, 16 दिया गया, 16 को सर्किल में पूछा गया है कि इसके AD/DB कितना होगा, ये बताना है। अच्छा देखो, इसका एरिया 9 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, पहले हम लोग ट्राइंगल, देखो हम लोग इसमें अगर बात करते हैं, अगर ये क्या कहते हैं पैरेलल है तो इसका मतलब सिमिलर है, और सिमिलर है तो त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें कोई भी हमारा रेक्टेंगल नहीं आएगा, डायरेक्टली यूज नहीं होगा रेक्टेंगल। तो त्रिभुज ADE का एरिया, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर होता है ना, मतलब AD/AB का, इसी का तो होल स्क्वायर होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे इसका एरिया और इस पूरे का एरिया इतना अपॉन इतना ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया कितना दिया गया, 9 दिया गया, इसको 9 रख देते हैं, और 16 दिया गया, और रेशियो में बहुत अच्छी बात है, पहले ही से रेशियो में बना हुआ है। अब ये स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं, इधर लेके चले गए तो कितना हो गया, 3/4 हो गया कि नहीं, मतलब हमारा AD कितना निकला, AD कितना निकला, 3 निकला, मतलब AD कितना निकलेगा हमारा, 3 निकलेगा, और AB ये पूरा निकला है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 नहीं हो जाएगा, 4 में से 3 1 हो जाएगा। हमसे रेशियो पूछा गया AD/DB, तो AD/DB का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 नहीं हो जाएगा, बताओ, समझ में आया कि क्या हमने गलती कर दी है। अच्छा इसका 25 होगा, सॉरी 9 और 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 25 का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा, AB 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, तो 3:2, ठीक है। मैंने ही थोड़ी गलती कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसमें लिखा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, क्वेश्चन ये है ट्रायंगल ABC में, ठीक है, BC पैरेलल है DE के, ठीक है, और D तथा ER मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। आगे क्या बोला है, D एंड ER मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। हिंदी में लिख देता हूं, D तथा E AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, यही बोला गया है, मध्य बिंदु है, ठीक है। फाइंड करना है ट्रायंगल ADE BC के, ठीक है, ये फाइंड करना है, बताइए क्या होगा। देखो इसमें कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है, आप समझना, ABC, ठीक है। इसमें पैरेलल दे दिया गया है, DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, ये भी बोल दिया गया है, और D तथा E मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, जितना इसकी भुजा जितनी बराबर होगी उतनी ही भुजा ये होगी, ठीक है। आगे दे दिया गया है ADE का जो अनुपात है और DEBC का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम चतुर्भुज का अनुपात नहीं निकाल सकते, हम त्रिभुजों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज ADE का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है।
इन दोनों का ये निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये 1 रेशियो में है तो ये भी तो 1 रेशियो में होगा, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे तो 1, इसका 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे का ए बी कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ए बी कितनी हो गई है, 2 हो जाएगा, 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मतलब ADE अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 रेशियो में है, ठीक है, तो इसका पूरे का एरिया कितना है, 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3, ठीक है। तो अनुपात आंसर कितना आ जाएगा, 1:3, ठीक है, 1:3 आ जाएगा, ठीक। चलिए यहां पे सिमिलैरिटी में यहीं तक करता हूं। सिमिलैरिटी में जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद भी लगाइएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेंट्रॉइड की तरफ, अब सेंट्रॉइड की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड में बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड को बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। अब यहां से जो था ट्राइंगल जो है था वो बेसिकली आपका जितने ट्राइंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो आपके हो गए सारे के सारे, ठीक है। मतलब ट्राइंगल के एरिया पे अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है, एरिया डिवाइड थ्योरम पे बन सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पे बन सकता है, या फिर साइन फैक्टर पे या कॉस फैक्टर पे, सिमिलैरिटी पे बन सकता है। यहां तक आपकी सिमिलैरिटी यहां तक खत्म थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र के बारे में। हमारे पास 4 तरीके के केंद्र होते हैं। एक होता है सेंट्रॉइड जिसे केंद्रक बोलते हैं, दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बोलते हैं, तीसरा होता है सर्कम सेंटर परिकेंद्र बोलते हैं, और चौथा होता है इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं। चारों केंद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चारों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, चारों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है। चारों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो चलिए चुनाव का मौसम है और उसको गरमाया जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले केंद्रों के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र क्या होते हैं, सेंटर्स, ठीक है, सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप डाल लेंगे, नेक्स्ट टाइप है सेंटर, ठीक है। बाकायदा नोट्स वोट्स बनाते रहिएगा। सेंटर्स जो है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। सेंटर्स में 4 तरीके के सेंटर्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रॉइड, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो नाम आप हिंदी में याद रख रहे हो उसी नाम को आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर इंग्लिश में याद रखे तो हिंदी में भी नाम ध्यान रखना है। सेंट्रॉइड को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आगे हम लोग इस सेंट्रॉइड के बारे में आज पढ़ेंगे। दूसरा होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है, इसे कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। तीसरा होता है क्या कहते हैं, इन सेंटर अंतः केंद्र। एक एक्स सेंटर भी होता है, वो इसी में ही हो जाता है, ठीक है। एक सेंटर इसी में आएगा, ठीक है। और एक होता है आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है आपका लंब केंद्र होता है। अच्छा एक बात बताता हूं, सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑर्थो सेंटर, उसके बाद सर्कम सेंटर, और चौथा इन सेंटर में ही एक्स सेंटर आता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग इस तरह से नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं नहीं तो बाद में। सबसे पहला हम लोग डालते हैं सेंट्रॉइड। सबसे पहली चीज डालिएगा सेंट्रॉइड। नेक्स्ट टाइप में है सेंटर्स में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड को पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक भी है, ठीक है, सेंट्रॉइड, ठीक है। सबसे खतरनाक यही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो खतरनाक में श्रेणी में है, वो सर्कम सेंटर है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। सेंट्रॉइड केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। देखो केंद्रक क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे केंद्रक। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई त्रिभुज बनाया, ठीक है, आपने कोई त्रिभुज बनाया और ABC, मान लीजिए यहां पे इसका केंद्र, ये जो उसका सेंटर है, इस त्रिभुज का मैंने बोल दिया सेंटर यहां पे है, इसको G से डिनोट करते हैं। G से मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब कोई भी एक 2D डिवाइस है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास 2D डिवाइस है, 2D मान लीजिए कोई भी 2D डिवाइस है या 3D डिवाइस कोई भी कह लीजिए, ठीक है। वो एक सेंटर पे यहां पे आके हमारी क्या हो जाती है, मान ली इस जगह पे, इस पॉइंट पे आकर के हमारा जो यहाँ पे क्या कहते हैं, बीच में वो हो जाता है, संतुलित हो जाता है, यहाँ पे संतुलित हो जाता है। तो इसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे D से डिवाइड करते हैं। सेंट्रॉइड उसी को बोलते हैं, ठीक। इसमें कुछ बातें इस्तेमाल होती हैं। पहली इस्तेमाल होती है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो नाम आता है वो इसी में आता है, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट, ठीक है, इसी में ये नाम आएगा। दूसरी होती है माध्यिका या मीडियन नाम आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रॉइड से
और तीसरा तो खुद केंद्रक है ही है, केंद्रक, ये सेंट्रॉइड। तीनों नाम जो है वो इसी के अंदर में आते हैं, सेंट्रॉइड के अंदर में आते हैं। जो नेक्स्ट टाइप पहला है, इसका नेक्स्ट टाइप जो फर्स्ट है, केंद्र में जो पहला टाइप है वो हमारा सेंट्रॉइड है, इसमें तीन होते हैं, ठीक है। अब पहले ही बताते हैं जी बनता कैसे है, बताता हूं मैं। मान लीजिए बीसी का मध्य बिंदु कोई है, मध्य बिंदु मैं बोल रहा हूं फिर से, डी क्या है, डी क्या है, मध्य बिंदु है बीसी का। मैंने क्या बोला, डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये मैंने बोल दिया है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, ये मैंने बोल दिया है। तो जब डी बीसी का मध्य बिंदु है, ये भुजा इसके बराबर होगी, इतनी भुजा इसके बराबर होगी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा एसी पर कोई मध्य बिंदु ले लिया, ई ले लिया, ठीक है। यहां पे मैंने फिर से पॉइंट, अगला पॉइंट लिख दिया, ई जो है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, इतनी सी बात है। ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु, मतलब ये जो भुजा होगी इस भुजा के बराबर होगी, इतनी भुजा के बराबर होगी, ठीक। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं AB, AB का मध्य बिंदु कोई भी ले लेते हैं, F ले लेते हैं, और मैंने बोल दिया इसी तरह F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे बोल दिया। F जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ये मैंने बोल दिया है, मतलब ये जो भुजा होगी ये इस भुजा के बराबर हो जाएगी, इतनी भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं मध्य बिंदु को मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है, इसको इससे मिला दिया। देखो सबसे पहले हमने मध्य बिंदु खोजा, ठीक है। अब उस मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिला देते हैं, इसके सामने वाले शीर्ष से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा कि जो AD है मध्य बिंदु से, अगर किसी के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाया जाता है, किसी के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाया जाता है, तो जो लंबाई होती, जो रेखा बनती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। तो AD क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दो चीजें इस्तेमाल हो चुकी हैं, एक मध्य बिंदु इस्तेमाल कर लिया, मीडियन इस्तेमाल, माध्यिका इस्तेमाल कर दिया। अभी हमारा तीसरा बचा हुआ जी, केंद्रक कहा जा रहा है। अच्छा, इसको इससे मिला देते हैं, तो BE क्या हो जाएगी, BE बताओ, BE भी माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। अब जहां में कम से कम दो माध्यिकाएं, कम से कम दो मीडियन जहां एक दूसरे को काटती हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट हो जाता है जी। और जी क्या है, केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी बोल सकते हैं। तो जी हमारा क्या है, यही हमारा केंद्रक है। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको भी इससे मिला देंगे, लास्ट जो बचा हुआ है इसको भी इससे मिला देंगे, तो जी से ही होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा, जी से ही होकर जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। अच्छा, ये बांटती कितने कितने में है, ये जो है जो हमारी मीडियन है, इसको जो जी है वो कितने कितने में बांटता है, तो ये 2 रेशियो में बांट देगा और ये 1 रेशियो में बांट देगा। समझ में आ रहा है, 2:1, ठीक है। मतलब AG जो होगी वो 2 होगी और GD जो होगी वो 1 होगी, 1 रेशियो में होगी, ठीक है। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया है, इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो AG जो होगा वो GD होगा वो 2:1 रेशियो में बांट देगा। AG जो होगा और GD जो होगा वो 2:1, मतलब इतनी लंबाई 2 हो जाएगी, इतनी लंबाई 1 यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, हाँ। इतना आज यहीं तक रखते हैं, और सोचता थोड़ा और पढ़ा लूं, क्या करता हूं, चलो थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अगर ये सेंट्रॉइड के बारे में बात करी है, तो सेंट्रॉइड में कुछ मैं बात करना चाहूंगा आगे, जैसे मीडियम वगैरह की बात हो गई, एरिया की बात करना चाहूंगा, एरिया, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया वाला जो है कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने अब 3 त्रिभुज बनाने वाला हूं मैं, ठीक है, 3 त्रिभुज, और तीनों एक ही हैं, ठीक है, छोटे बड़े नहीं है, छोटे नहीं बनाना था मुझे, एक ही साइज के बनाने थे। एक ही साइज के 3 त्रिभुज बना देता हूं मैं। सबसे पहले देखो, एक ही त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज लिया, ठीक है।
एबीसीडी त्रिभुज के हमने तीनों के मिड पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट हमने ले लिए। क्या किए हमने? मध्य बिंदु ले लिए डी ई एफ, ये हमने मध्य बिंदु ले लिए। डी ई एफ क्या है? मध्य बिंदु लिख लीजिएगा आप लोग। डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है इसके इसके इसके। हमने क्या किया? इनको इसको इससे मिला दिया। जब हम किसी भी मध्य बिंदु को हम मध्य बिंदु इसका है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। जब भी हम किसी मध्य बिंदु को वर्टेक्स से मिलाते हैं, एक बात समझिएगा, वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो ये बताइए, हमने आपको एरिया डिवाइड थ्योरम पढ़ाया था। एरिया डिवाइड थ्योरम पढ़ाया मतलब ये 1:1 रेशियो में बांटेगा ना, इस भुजा को 1:1 ही रेशियो तो होगा। अरे ये कह रहे होगा 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो उसका 10 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर हम ले लेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 0 से 0, तो 1:1 ही तो आएगा, ये 1:1 ही रेशियो में तो बांटेगा। तो ये 1 अगर 1:1 रेशियो में बांट रहा है, 1:1 रेशियो में अगर इसको बांट रहा है, तो एरिया भी बराबर हो जाएगा। मतलब इतने का जो एरिया होगा, इतना जो एरिया होगा वो इतना एरिया नहीं हो जाएगा। मतलब हम यहां बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी वो हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ये नहीं हो जाएगा, बताइए। मतलब इतना एरिया इतने एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? अगर 1:1 में है तो ये भी एरिया का अनुपात भी तो 1:1 में ही बटेगा ना, तो ये एरिया इतना हो जाएगा, तो इतना एरिया भी 1 हो जाएगा। मतलब एरिया बराबर हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो समझो, कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो गई है, कहानी अभी लंबी है। देखो मैं फिर से बनाता हूं उसको, ए बी सी, ठीक है, टी इसका मिड पॉइंट है, ठीक, मैंने इसको इससे मिला दिया, ई जो है इसका मिड पॉइंट है, मैंने इसको इससे मिला दिया, और एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मैं बोल देता हूँ मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट दर्शा रहा है, जी बिंदु से जा रहा होगा, और ये इसके बराबर है, ठीक है। ये 1:1 रेशियो में है, ठीक, ये भी 1:1 रेशियो होगा, ये भी 1:1 रेशियो होगा। अरे मान लो उसकी भुजा कुछ भी होगी, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का, तो ये भी 15 सेंटीमीटर, तो 1:1 रेशियो में नहीं हो जाएगा, सब 1:1 रेशियो में हो जाएंगे। यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि जो इतने का एरिया होगा ना गाइज, इतने का एरिया जो होगा वो इतने एरिया के बराबर होगा, और वही एरिया इतने एरिया के बराबर होगा, इस त्रिभुज के एरिया के, वही एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, वही एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, और वही एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। मतलब जितने भी त्रिभुज जितने छोटे छोटे बन रहे हैं, उन सभी के जो एरिया होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं कि इसका मान लेते हैं, इसका एरिया 2 है, बी डी जी का एरिया 2 है, इसका एरिया भी 2 हो जाएगा, इसका एरिया भी 2 हो जाएगा, इसका एरिया भी 2 रेशियो में हो जाएगा, इसका रेशियो भी 2 रेशियो में, इसका एरिया भी 2 रेशियो में हो जाएगा। अच्छा, हमने 2 रेशियो में क्यों लिया है? हम 1 रेशियो में तो ले सकते हैं, बिल्कुल आप 1 रेशियो में ले सकते थे, अभी मैं बताता हूं कि 2 रेशियो में क्यों लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, इसी त्रिभुज को बना रहा हूं मैं, एबीसी, यही सेम त्रिभुज को यहां बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जहां मिड पॉइंट लिया था, मैं उसी मिड पॉइंट को ले लेता हूं, यहां ये डी ई और एफ, इसी मिड पॉइंट को ले लेता हूं, ठीक है। इसको इससे मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना था जरा जोड़ो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। इस पूरे त्रिभुज का जो एरिया था वो 16 था कि नहीं बताओ? इस पूरे त्रिभुज का एरिया 16 था, बिल्कुल था। तो इस पूरे ये वही त्रिभुज है, ये वही त्रिभुज मैंने दोबारा से बनाया है। मैंने जो मिड पॉइंट थे उनको इस तरह से मिला दिया, मैंने वही त्रिभुज लिया। इसका जो टोटल एरिया होगा वो भी तो 12 ही होगा। अगर ये वही सेम त्रिभुज है, मैंने बना दिया, तो एरिया तो 12 ही होगा, ठीक, 12 हो रहा। इसमें अगर इस तरह से बनाते हैं ना, इसके मिड पॉइंट को इस तरह से जोड़ करके त्रिभुज बना देते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें भी जितने त्रिभुज बन रहे हैं वो भी सब आपस में बराबर होंगे। मतलब 12 को कितने भागों में तोड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, मतलब 12 को हमने 4 भागों में तोड़ा, तो एक एरिया का क्षेत्रफल कितना निकला? 3 निकला। मतलब इसका एरिया 3 हो जाएगा, 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 ठीक है। इसका एरिया 3, इसका एरिया 3, इसका एरिया 3, इसका एरिया 3, जरा जोड़ो, सबको 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जितने त्रिभुज बनेंगे सबका एरिया बराबर होगा, ठीक। दूसरा त्रिभुज बन गया। तीसरा मैं बनाता हूं इसी को ही, यही सेम फिगर बनाता हूं, यही सेम फिगर है गाइस, ठीक है, हाँ, ठीक है, ए बी सी, ये त्रिभुज। अब मैंने क्या किया, इसमें मिड पॉइंट नहीं ले रहा हूं,
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो ले रहा हूं जी, जो बिंदु जी था यहां पे वो ले रहा हूं, और जी को मैंने इनसे मिला दिया, जी को मैंने इससे मिला दिया और जी को इससे मिला दिया, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया 12, सॉरी 16 लिखा है मैंने, 12 होना चाहिए था। इसका एरिया अगर 12 है, इसका एरिया 12 है, तो इसका एरिया भी कितना होगा बताओ, 12 होगा कि नहीं होगा, 12 होगा। और इसमें जब जी से मिलाते हैं ना तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर होता है, मतलब इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर होते हैं आपस में। तो कितने भागों में बांटेंगे, 1 2 3, 3 भागों में बांटेंगे। 12 को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 एकम 4, तो एक एरिया कितना निकला, 4 4 4 का निकला, ठीक है। अब पता चला मैंने यहां 1 रेशियो में क्यों नहीं लिया था, अगर 1 रेशियो में लेता तो टोटल एरिया कितना निकलता, 6 निकलता, ठीक है। यहां पे 6 को मैं 4 भागों में तोड़ता तो कितना बनता, 4 भागों में तोड़ता तो 1.5 1.5 1.5 बनता, ठीक है। तो वहां पॉइंट में आंसर आ जाता, बस दिक्कत ये थी कि पॉइंट में आंसर आ जाता, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मुझे पॉइंट में नहीं लेना था, मुझे एक एग्जैक्ट फिगर में लेना था, तो मैंने इस तरह से ले लिया 12, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर आप उसको भी 6 में तोड़ोगे तो यहां पे भी 3 भागों में तोड़ेगा, 2 2 2 2 ये निकलेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 1 से लेना हो तो 1 से भी ले सकते हो, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एरिया सबका यहाँ पे 2 2 2 2 ले लिया है, ताकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास मैं सेंट्रॉइड वाली यही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सेंटर्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और जब तक ये चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।